हेलो, नमस्कार दोस्तों। आपका आज फिर से स्वागत है डीजल मैकेनिक यूट्यूब चैनल में। तो आज का हमारा अध्याय रहेगा इंजन अवयव, जिसमें इंग्लिश में बोला जाता है इंजन कंपोनेंट्स, इंजन के अवयव। तो सबसे पहले हम इसका एक परिचय ले लेते हैं कि ये अवयव क्या होते हैं, क्या उपयोगिता होती है। तो आपको सबसे पहले यह विदित होगा कि एक इंजन यंत्रावलियों का और छोटे मोटे पार्ट्स या अवयव जिन्हें बोला जाता है, जिन्हें हम कह देते हैं कंपोनेंट, उनका एक संयोजन होता है। इन सभी पार्ट्सों के संयोजन के बाद हमारा एक इंजन तैयार होता है, जिसमें इंजन में पावर पैदा करने के लिए स्ट्रोक्स होते हैं। स्ट्रोक्स को पूरा करने के लिए हमें पता है कि वाल्व, प्लग, इंजेक्टर, कनेक्टिंग रोड, क्रैंकशाफ्ट, पिस्टन, रिंग्स आदि भाग इसमें लगाए जाते हैं। अब बात आती है कि इंजन के मुख्य अवयवों की जानने की आवश्यकता क्यों पड़ी। हमें पता है कि इंजन में बहुत सी यंत्रावलियों का संयोजन होता है, उसके अनुसार उनका निर्माण कर एक इंजन का रूप दे दिया जाता है और इसी कारण यह सक्षम रूप से चालू रहने में और क्रियाशील बने रहने में सक्षम हो पाता है। तो हम सबसे पहले देखते हैं इंजन के मुख्य अवयव। तो हमारे पास सबसे पहले इंजन का मुख्य अवयव आता है सिलेंडर हेड। सबसे पहले हम इसकी संरचना देख लेते हैं। यह हमारे पास एक सिलेंडर हेड दर्शाया गया है। यहाँ से आप देखोगे ये पैसेज बनाए गए हैं, यहाँ से थ्रू बोल्ट, यहाँ से वाल्व लगाने के लिए सीट, गाइड, सारे भाग बने हुए हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि सिलेंडर हेड क्या होता है। यहाँ लिखेंगे हम सिलेंडर हेड। हमारे पास ये एक हम सिंगल स्ट्रोक एक इंजन ले लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक हमारा पिस्टन का भाग था। इस भाग को ऊपर से बंद करने के लिए जिस अवयव का इस्तेमाल किया जाता है उसे हम कहते हैं सिलेंडर हेड। सिलेंडर हेड में क्या बना होता है, अब यहाँ देखा जाए तो इसका सिर्फ ऊपरी सिरा दर्शाया गया है। अगर हम इसको पलट करके देखें तो यहाँ इसकी संरचना बिल्कुल समतल होगी। इस संरचना के बीच में अगर सिंगल है तो सिंगल के लिए हमारे पास, अगर वही बात कि पूरा समझाना पड़ेगा कि हमने एक पढ़ा था DI, एक पढ़ा था नॉन DI। DI का होता है डायरेक्ट इंजेक्शन और नॉन DI का होता है नॉन डायरेक्ट इंजेक्शन। और डायरेक्ट इंजेक्शन को हम बोलते हैं प्रत्यक्ष दहन और नॉन को अप्रत्यक्ष दहन। तो जिन सिलेंडर हेड में कंबस्टन चैम्बर बना होता है उन्हें अपने बोलते हैं नॉन DI। और जिन इंजनों में पिस्टन के ऊपर दहन कक्ष बना होता है हम उन्हें बोलते हैं DI। तो यहाँ कंबस्टन चैम्बर के साथ स्पार्क प्लग या इंजेक्टर लगाने के लिए स्पेस होगा। अगर हमारा इंजन वाटर कूल्ड है तो यहाँ इसमें वाटर गैलरी भी होगी। इसी के साथ यहाँ 2 वाल्व लगाने की व्यवस्था भी होगी। इन वाल्वों से एक वाल्व इनलेट के लिए और एक एग्जॉस्ट के लिए मैनिफोल्ड लगाने की व्यवस्था भी इसके बाहरी तरफ की जाएगी। इसके बाद आ जाता है हमारा इसका धातु। तो सिलेंडर हेड किस धातु के बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे सिलेंडर हेड साधारणतः कास्ट आयरन या एल्यूमिनियम धातु के बनाए जाते हैं। कार्य इसका यही रहेगा
कि सिलेंडरों को ऊपर से बंद करने के लिए सिलेंडर हेड का प्रयोग किया जाता है। इसमें एक दहन कक्ष बना होता है जहाँ ईंधन का दहन होता है, और इंजनों को वाल्व हेड में ही फिट किए जाते हैं। वे ऊंचे होते हैं, इसलिए इसमें वाल्व गाइड फिट करने के लिए भी जगह बनी होती है। अब एक चीज़ और बताना चाहूँगा जो आपकी किसी किताब में नहीं है, कि सिलेंडर हेड के टाइप्स, सिलेंडर हेड के प्रकार। सिलेंडर हेड दो प्रकार के होते हैं, एक लिख देते हैं लॉन्ग हाइट, एक होता है शॉर्ट हाइट। अब लॉन्ग हाइट और शॉर्ट हाइट में क्या अंतर है? आपने वाल्व मैकेनिज्म पढ़ा होगा। वाल्व लगाने के लिए हमने एक व्यवस्था बनाई थी LIFT, लिफ्ट, इसे बोला जाता है L व्यवस्था, I व्यवस्था या ओवरहेड व्यवस्था, F व्यवस्था और I व्यवस्था। चलो आगे पढ़ते हैं हम, कि हमने यहाँ तक देखा कि लिफ्ट, एक थी L व्यवस्था, एक थी I व्यवस्था, एक थी F व्यवस्था, एक थी T व्यवस्था। जैसे बोला था L अरेंजमेंट, I अरेंजमेंट, F अरेंजमेंट, T अरेंजमेंट। अब इन सभी में जो वाल्व लगाने का तरीका था वो बिल्कुल डिफरेंट था। किसी में हम वाल्व को सिलेंडर हेड में लगा रहे थे, किसी को सिलेंडर ब्लॉक में, और किसी व्यवस्था में एक वाल्व सिलेंडर हेड में था तो किसी में एक वाल्व सिलेंडर ब्लॉक में था। तो सीधी सी बात है, जिन इंजनों में वाल्व थे वो इस सिलेंडर हेड में स्थापित हो रहे थे, चाहे वो एक था चाहे दो था, उसको अपने बोलेंगे लॉन्ग। और जिन इंजनों में जो ये वाल्व थे यहाँ सिलेंडर ब्लॉक में स्थापित हो रहे थे, और जो सिलेंडर हेड था उसमें सिर्फ और सिर्फ आपका स्पार्क प्लग या इंजेक्टर लगाया जा रहा था, उनको अपने बोलेंगे शॉर्ट हाइट। सिलेंडर हेड के बाद हमारे पास आता है सिलेंडर लाइनर, या जिसे अपने आम भाषा में बोल देते हैं स्लीव। स्लीव किस लिए काम आती है? जो हमारे पास ये जो सिलेंडर कास्टिंग के दौरान बनाया गया, अगर लगातार इसमें पिस्टन चलता रहे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि इसकी जो वाल्स है उनकी थिकनेस बिल्कुल कम हो जाएगी, क्योंकि रिबोरिंग हमें करवाना पड़ता है। इसलिए इस दुविधा से बचने के लिए इसमें एक खोखली स्लीव का इस्तेमाल किया जाता है। इस खोखली स्लीव से संबंधित एक प्रश्न बनता है कि स्लीव किस कास्टिंग के द्वारा बनाए जाते हैं, तो हमारे पास आंसर होना चाहिए सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग। तो यहाँ इस लाइनर के अकॉर्डिंग अपने चलें तो नंबर 1 आता है वेट लाइनर और नंबर 2 आता है ड्राई लाइनर। अब आपका यही मैं ले चलता हूँ दोनों के डायग्राम पे। यहाँ दिखा रहा है सूखा लाइनर। लाइनर कौन सा है? आपने जो ये रेखा डाल रखी है, एक ये और ये लाइनर, ये बाहर का हमारा सिलेंडर है। यहाँ देखा जाए ये है गीला लाइनर। अब दोनों में क्या अंतर होता है? सबसे पहले प्रथम अंतर मैं आपको बता देता हूँ कि जो सूखे लाइनर होते हैं उनकी थिकनेस गीले लाइनर की बजाय कम होती है। इसकी ज़्यादातर थिकनेस 1.5 से लेके 3 mm तक होती है, और गीले की 1.5 से लेके 6 mm तक होती है। इसका रीज़न ये रहेगा क्योंकि गीले लाइनर के बाहरी तरफ पानी रहता है, और पानी जंग पकड़ता है। जंग पकड़ने से उसकी स्लीव को छोटे छोटे पकड़ या खोखला कर देता है, जिसकी वजह से वो आर पार छिद्र नहीं कर पाए, इसलिए इसको मोटा बनाया जाता है। अब बात रही इनको चेंज करने में, तो हमें पता है कि सूखे लाइनर को चेंज करना मुश्किल नहीं होता, क्योंकि इसको सिर्फ रिबोरिंग मशीन पे ग्राइंड करके हटा दिया जाता है। बल्कि गीले लाइनर को इस पर लगी फ्लेंज, प्रश्न यह बनता है कि इसके सीधा ड्राई प्रेस फिट किया जाता है, इसके दोनों सिरों पर फ्लेंज कटी होती है। देखो, इन फ्लेंज के सहारे यहाँ पैकिंग या रबड़ रिंग लगा करके इसको पैक कर दिया जाता है, और
इसको पुराने लाइनर को यथावत निकाल लिया जाता है। उसके बाद में आता है हमारे पास हेड गैस्केट। हेड गैस्केट एक मेटेलिक फाइबर रेसे युक्त धातु से बनाया जाता है, क्योंकि जब हम ये पहले तो इस्तेमाल कहाँ होता है, इस्तेमाल हमें पता है हेड गैस्केट नाम से यथावत है, तो हमें सिलेंडर ब्लॉक और सिलेंडर हेड के बीच में गैसों के रिसाव से बचने के लिए या रोकने के लिए जिस सीलिंग मेथड का इस्तेमाल किया जाता है अपने हेड गैस्केट बोला जाएगा। हेड गैस्केट ज़्यादातर कास्ट आयरन, डलवा, इस्पात, एल्यूमिनियम के बनाए जाते हैं, क्योंकि इन पर जब बाहर से बल लगाया जाता है तो ये हेड को तिरछा न करने के बचाव के लिए ये स्वयं उस चीज़ को ऑब्जर्व कर लेते हैं। इसके बाद में हम नेक्स्ट इसका एक कंपोनेंट पढ़ेंगे जिसे बोला जाता है पिस्टन। और पिस्टन हमारा स्पष्ट है कैसा भाग होता है। अगर हम इसकी एक संरचना बनाएं कि कुछ पिस्टन हमारा देखने में ऐसा होता है। अब आप ये कहोगे कि सर आपने ये नीचे से बड़ा क्यों बनाया, तो ये हमेशा याद रखना जो स्कर्ट वाला भाग होता है वो ऊपरी भाग से हमेशा चौड़ा होता है, क्योंकि इस भाग में ये रिंग सेक्शन या रिंग लैंड कहलाता है, वहाँ पे इसकी बाहरी परिधि पर इस अनुपात में रिंग लग जाते हैं। ये ऊपरी भाग इसका क्राउन होगा, ये रिंग ग्रूव होगा। और अब एक बात यहाँ देखने की है, जो ये यहाँ से इस तरह से हम निकल के आए हैं तो ये रिंग ग्रूव है और ये इसका रिंग लैंड है, ये इसका पूरा स्कर्ट है। ये पिस्टन बोस होगा जहाँ पे हम गजन पिन लगाते हैं। यहाँ पिस्टन में क्या बना होता है, दहन कक्ष। यहाँ बढ़ा जाए पिस्टन के प्रकार, धातु, तो वही आएगा, धातु इसकी आएगी कास्ट आयरन या एल्यूमिनियम। प्रकार की बात देखी जाए तो साधारणतः स्ट्रोकों के अनुसार हम पिस्टन को 4 भागों में बांट सकते हैं। ऊपर से हेड की संरचना बना देता हूँ, बाकी कुछ नहीं बनाऊंगा मैं। ये देखो देखने में एक समान होंगे, फिर थोड़ा थोड़ा अंतर होगा इसमें। चार प्रकार मैंने यहाँ दर्शाए हैं, चारों का अलग अलग काम है। कैसे, यहाँ पहला जो पिस्टन है इसको मैंने नाम दिया है फ्लैट हेड, इसको मैंने दिया है कॉनकेव, इसको दिया है डिफ्लेक्टेड और इसको दिया डोम। चारों का अलग अलग काम। फ्लैट और कॉनकेव हेड पिस्टन हमारे जो 4 स्ट्रोक इंजन होते हैं उनमें इस्तेमाल किए जाते हैं। फ्लैट हेड जो नॉन DI है और कॉनकेव जो DI इंजन है। रिफ्लेक्टेड और डोम जो हमारे 2 स्ट्रोक इंजन है उनमें इस्तेमाल किए जाते हैं। दोस्तों इससे आगे की जानकारी नेक्स्ट चैप्टर में दी जाएगी। तो अगर अब आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसमें जो CTIs की तैयारी कर रहे हैं उसका पूरा सिलेबस मैं पहले अटैम्प्ट कराऊंगा, क्योंकि उसमें ऐसी चीज़ें सिलेबस में हैं जो आपके किताबों में नहीं है, जैसे ब्रेक है, स्टीयरिंग है, गियर बॉक्स है, डिफरेंशियल है, प्रोपेलर शाफ्ट है, बहुत से ऐसे जैसे टायर ट्यूब, स्टब एक्सल, फ्रंट एक्सल, रियर एक्सल, एक्सल के प्रकार जैसे लाइव, डेड और स्टीयरिंग के एंगल जैसे किंग पिन, इंक्लिनेशन, टो इन, टो आउट, कैस्टर एंगल, कैम्बर एंगल, तो ये सारे मैं आपको अलग करवाऊंगा। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें।